अ वॉर्म हेलो एंड वेलकम। स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे एचसीएफ ज्ञात करें और कैसे एलसीएम ज्ञात करें, इसकी प्रक्रिया हम इसमें सीखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, 510 और 92। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अर्थात ये जो भाज्य संख्या है इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, जैसा हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो ये है आपका 510। अब आप तय करिए, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल, इकाई में 0 है तो इसमें 2 का भाग अवश्य जाएगा। 2 का भाग 5 में तो 2 दूनी 4, एक शेष आएगा, 1 1 11, 2 पंचे 10, एक शेष बचेगा 1 0 10, तो 2 पंचे 10 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 5 आ चुका है। अब हम 2 के बाद अभाज्य संख्या अगली कौन? 3। 3 की ओर बढ़ेंगे, चेक करेंगे क्या ये 3 से विभाजित होगा। इसके लिए नियम ये है कि अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। जोड़िए अंकों को, 5 धन 5 10, 2 12, 12 3 से विभाजित होता है। इसका अर्थ है कि 255 में भी 3 का भाग अवश्य जाएगा। तो 3 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, 25 लेंगे तो 3 अट्ठे 24, एक बचेगा, 1 5 15, 3 पच्चे 15। फिर देखें क्या इसमें 2 का भाग जाएगा। 3 का, सॉरी 2 तो पहले ही कैंसिल हो चुका है। अब हम 3 को चेक करें, अंकों को जोड़ेंगे, 8 धन 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता। इसका अर्थ ये है कि 85 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब हम 5 की ओर आएंगे। 5 से भाग जाने का नियम ये है कि इकाई में 0 या 5 होना चाहिए। तो इसके इकाई में 5 है तो अवश्य इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 3 शेष आएगा, 3 5 35, तो 5 सत्ते 35। अब अगर आप 17 को देखें तो 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 17 का भाग जाएगा, तो ये आएगा। तो इस तरीके से मैं 510 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरह व्यक्त कर सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक, 510 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया। ठीक इसी तरीके से अब हम 92 को भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। अवश्य इसमें 2 का भाग जाएगा, इकाई में 2 दिख रहा है, 2 का भाग, 2 चक्को 8, एक बचेगा, 1 2 12, 2 छक्के 12। फिर 2 का भाग जाएगा, इकाई में 6 है, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अब 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 23 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। 23 एकम 23। तो इस तरह से हम 92 को भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 गुणा 23, ऐसे भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। अब बात आती है इसके एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमें जो अधिकतम है और कॉमन है, अर्थात यहां भी आपको प्राप्त होगा और यहां भी, दोनों जगह वही इसका एचसीएफ होगा। अब 2 यहां दिख रहा है, यहां भी 2 अवश्य दिख रहा है, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा। 3 यहाँ है मगर यहाँ नहीं, कॉमन नहीं आ सकता। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं, कॉमन नहीं आ सकता। 17 है यहाँ, यहाँ नहीं, तो कॉमन नहीं हो सकता। ऐसे 23 यहाँ है, वहाँ नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं हो सकता। अर्थात कोई भी अभाज्य संख्या आएगी ना, उसकी छोटी पावर, छोटी घात, वो ही एचसीएफ में हम शामिल करते हैं। तो सिर्फ 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, वही इन दोनों का एचसीएफ होगा। एलसीएम की बात करें, एलसीएम जनरली लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुणक, गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो
अब एलसीएम के अंतर्गत हम जो अभाज्य संख्या है उनकी अधिकतम पावर की बात करते हैं, अधिकतम घात की बात करते हैं। 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी है, मगर 2 की घात यहाँ पर 1 है और 2 की घात यहाँ 2 है। तो जो ज़्यादा घात है उसे आपने लेना है, 2 की घात 2। एलसीएम के अंतर्गत जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सभी को आपने शामिल करना है। भले वो इसमें है, इसमें नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। कहीं भी आपको अभाज्य संख्या दिखे वो एलसीएम में शामिल करेंगे। तो 2 की घात 2, फिर 3 भी कहीं न कहीं दिख रहा है तो 3 भी इसमें शामिल किया जाएगा। 5 भी दिख रहा है तो वो भी इसमें आएगा। 17 भी इसमें दिख रहा है तो वो भी शामिल किया जाएगा। साथ में 23 भी इसमें दिख रहा है तो इसे भी हम एलसीएम के अंतर्गत शामिल करेंगे। अब इसको आप गुणा करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो इन दोनों का एलसीएम होगा। जनरल वे में अगर हम समझना चाहें तो मान लो कोई 2 संख्या है, उनको मैं ए और बी कहता हूँ। सामान्य स्थिति में एचसीएफ जो आता है वो इनसे कम आ सकता है, कभी-कभी इनके बराबर भी आ जाता है। इन संख्याओं के बराबर भी हो सकता है या उनसे पीछे या उनसे कम आएगा। जबकि जो एलसीएम होता है वो इनसे आगे चल सकता है या कभी-कभी इनके बराबर भी आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एचसीएफ किन्हीं 2 संख्याओं को फ़ॉलो करता है और ये संख्याएँ एलसीएम को फ़ॉलो करती हैं, इस तरह से कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है एचसीएफ कभी इन 2 संख्याओं के बराबर भी हो सकता है। ठीक? इसलिए एलसीएम आगे आता है तो एलसीएम बड़ा होगा। एचसीएफ पीछे आता है तो एचसीएफ छोटा होगा। लेकिन कभी-कभी उन संख्याओं के बराबर भी प्राप्त हो सकता है। तो आप इसको गुणा करेंगे तो आपको इन 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम प्राप्त होगा और एचसीएफ हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, लेक्चर समझ आया होगा और आगे की वीडियोज़ के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू सो मच।